डीसीसी प्रतापगढ़ को जो आयोजन का मौका मिला है, अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की महारैली को आयोजित करने का, मुझे विश्वास है आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे बीपीवीएम के संयोजक हो, मोर्चा के संयोजक हो, बीसीसी प्रभारी हो, डीसीसी प्रभारी हो, और इस क्षेत्र के धुरंधर जिन्होंने पूरे भील टेरिटरी में काम किया है, ऐसे व्यक्ति भी आपके पास मौजूद है। आदरणीय मांगू दादा, वो भी दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डटे हुए हैं। हम लोग निरंतर देख रहे हैं। ऐसे में हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस महारैली को, जिसका फ़ायदा हमारे समाज को, जो आरक्षण रिजर्वेशन है, जिसका जो बेनिफिट है, वो हमारे समाज को जो मिलना चाहिए, वो सरकारों के छल कपट से कहो, चाहे हमारी जो कम जागरूकता रही हो, या किसी भी कारणवश हम लोग जिस चीज़ से वंचित हैं, जो हमारे लिए अंकित है लेकिन हम उससे वंचित हैं, ले नहीं पा रहे, उसको हमको प्राप्त करना है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र की समस्त एरिया को, समस्त गांव को, समस्त ढाणी को हमको टच करना है। और विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान रखना है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तो आएंगे ही, वहाँ भी प्रत्येक वीसीसी को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन आपके प्रतापगढ़ पर ज़्यादा दारोमदार है, क्योंकि प्रतापगढ़ के जो नज़दीकी इलाके हैं, वहाँ से हमको पहुँचने में आसानी होगी। दूर दराज वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका टारगेट प्रत्येक वीसीसी से है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रतापगढ़ की जो वीसीसियाँ हैं, वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही गांव की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको भी लाना है। हम लोग हमेशा किसी भी सामाजिक भूमिका में, जिम्मेदारी में हम लोग तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर परिवार में जो माताएं बहनें हैं, वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। उनको लाना है, उनको भी, ताकि सरकार को भी पता चले कि इस एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी, महिलाएं भी इस लड़ाई में पुरजोर साथ दे रही हैं। उनको भी ये 31 सूत्रीय जो मांगे हैं, उनसे वाकिफ़ होने का मौका मिले, जिसका फ़ायदा कहीं न कहीं हमारी जो जनरेशन है, एजुकेशन जो हमारे बच्चे ले रहे हैं, उनको मिले। और कहीं न कहीं जो 31 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, उसमें सिर्फ हम लोग जो 5वीं अनुसूची की मूल भावना की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ही लाभ हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग अनुसूचित क्षेत्र की भूमि की जो बात है, उस पर भी जो टेरिटोरियल जो रिजर्वेशन है, उसकी बात कर रहे हैं, उसको हमको पाना है। तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा हमारा जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उसको भी प्राप्त होगा। तो ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि आपने लड़ लिया और बच्चों को फ़ायदा होगा। इस लड़ाई का फ़ायदा, इस लड़ाई को लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता बहनों को होने वाला है, क्योंकि ये 31 सूत्रीय मांगे जो है, वो आप लोग, ज़मीन का हो गया, थोड़ा स्वास्थ्य का इश्यू है इसलिए, और आयोजन को लेकर जो है, हम लोगों ने बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया, वो भी हम सफल करने में कामयाब हुए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के जो बाशिंदे हैं, उनको, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोगों को जो कार्यक्रम है, जितने भी हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले जितने भी कार्यक्रम होने हैं, उनको एक से बढ़कर एक हमको सफल, ऐतिहासिक बनाते जाना है। और प्रतापगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ रिजर्वेशन का जो पहले रैली हुआ था, वो भी ऐतिहासिक साबित हुआ था। कॉलेज ग्राउंड से चलकर कलेक्ट्री तक हम लोग गए थे, बहुत ऐतिहासिक हुआ था। और मुझे विश्वास है उस रिकॉर्ड को, आपके अपने बनाए रिकॉर्ड को आप लोग पुनः ध्वस्त करने में कामयाब होंगे, और सरकार पर हम लोग पुरजोर दबाव बनाने में कामयाब होंगे। और हमारी जो मांगे हैं
उस पर अमल होगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने बांसवाड़ा में 15-16 प्रकार की जिम्मेदारियां जो विभाजित की थी, वैसे हम लोगों ने जो टेलीफोनिक जानकारियां ली हैं, 26 तारीख को बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों ने आपस में बांटी और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन